A very good evening to all of you. This is Sujit sir once again with the lectures on the base, and today topic is optics. In optics I will derive curved surface derivations, and it is very important derivations taking concern with the NEET and JEE and also for class 12 and PhD and SSC board. Let us see how I will derive the curved surface derivation, which is also called spherical surface derivation. When ray of light refract through the curved surface, then how we establish the relation between the rarer medium, denser mediums, and with object distance and image distance. Let us see how we will do. First, we will do the diagram, and using with the help of diagram, we will derive the relations. Curved surface derivation, and it is very important derivation in theoretical physics. From examination point of view, from competitive point of view, it is very important. Let us see a diagram. First of all, we will draw a diagram. Take a curved surface. This is the curved surface. In the center, we will draw the principal axis. This is N1, that is a rarer medium, and this is N2. N1 and N2 is refractive index, and this is denser medium. This is O, that is optical center. And what we will do? This is curved surface, and we have taken convex curvature. Convex curvature we have taken, and we have taken one point O. O represent an object. From object, ray of light starting refracting on the curved surface. The ray of light जो ray of light है वो सभी दिशा में जा रहा है. वो इस दिशा में भी जा सकता है और यहाँ जाकर रिफ्लेक्शन कर सकता है, और आपका इस तरह भी जा सकता है. इस तरह जाते हुए आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ये परपेंडिकुलर है, तो बिना डेविएशन की ये पास करेगा. तो एक रे आपका यहाँ से गुजरेगा जो आपका रिफ्लेक्शन करेगा. तो जब भी कोई रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है. तो हम पहले यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. नॉर्मल ड्रॉ कर दिए. हमारा रिफ्लेक्टेड रे है जो टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है. ऐसे ही इसका एक्चुअल पाथ आपका इस तरह जाएगा. ये इस तरह जाना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, एंड स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होने के कारण ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है. ये यहां आपका इमेज बन गया आई. इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां आपका इमेज बन गया आई. P फॉर पोल, एंड ये जो आपका नॉर्मल जो ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, ये जाकर C पर आकर मीट कर जाता है. C और सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम टर्मिनोलॉजी ड्रॉ करना चाहते हैं, क्या क्या है. ठीक है, ये आपका जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल से एंगल आई बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल से बनाएगा आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बाकी एंगल को हम किसी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा से. ठीक है, हम कुछ टर्मिनोलॉजी बता देते हैं कि इस फिगर में कौन कौन सा चीज क्या बता रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो N1 है, जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ रेयर मीडियम, N2 आपका जो कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम उसी तरह आपका O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट, और I आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज। I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और R आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिव एंगल। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव N2 बटा V माइनस N1 बटा U, N2 माइनस N1 बटा, यही हमको डिराइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, और स्नेल्स लॉ दो मीडियम के बाउंड्री पर लगता है। जब रे आपका रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वहां रे आपका रिफ्रैक्ट करता है, तो उस जगह हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बटा साइन आर टू N2 बटा N1। इस रिजल्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आई। यहां आपको हम बता देना चाहते हैं MP जो है, MP जो है आपका वेरी वेरी लेसर देन PC है। ये कंडीशन अप्लाइड है, ये कंडीशन हम लेते हैं कि MP जो है आपका, MP जो है बहुत काफी छोटा है, जिसके कारण आपका जितने भी इसमें एंगल है वो काफी छोटे हो जाते हैं, वेरी स्मॉलर। जो एंगल इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, अल्फा बीटा गामा, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जब एंगल आपका स्मॉल हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम जो आपका साइन है, टैन है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ एंगल लेकर ही काम चला सकते हैं। तो इस केस को हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, एन आई बराबर N2 एंगल आर। अब हम यहां तक आ गए, N1 एंगल आई N2 एंगल आर। अब हम यहां देखेंगे ज्योमेट्री में फ्रॉम, क्योंकि ये सब चीज जितना भी डेरिवेशन होगा अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। यहां पर हम एक्सटीरियर एंगल का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल होता है द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमें ये इस रिजल्ट तक पहुंचना है, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद हमें कोई मतलब आगे का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एंगल आई से हमको क्या मिलेगा, हमको रेशियो मिलेगा, साइड का रेशियो मिलेगा। उसी जगह से हम VUR प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहां एंगल आई जो है, एंगल आई आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल एंगल आई आपका क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। एंगल आई बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस एंगल बीटा। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये हो गया, उसी तरह हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ आपका बीटा एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल के रूप में काम कर रहा है।
तो उस केस में हम एंगल बीटा बराबर लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल गामा, और यहाँ इस चीज को हम चेंज करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा गामा गामा एंगल बीटा माइनस एंगल गामा। दो रिजल्ट हमारे पास आ गया। एक केस हो गया हमारा ये 1, इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम एक रिलेशन ऑपरेट करते हैं, जो देखिए n1 एंगल आई की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर n2 एंगल बीटा माइनस एंगल गामा। ये रिलेशन हमारा आ जाता है। इसको हम आगे बढ़ा के देखते हैं, आगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सभी जगह हम क्या रखते हैं, साइन को हम हटा दिए, ठीक है ना। अब इसमें हम टेन लगा सकते हैं, टेन नहीं लगा सकते हैं। टेन लगाने से हमें क्या मिलता है, टेन जब हम लगाएंगे टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, उससे हमें साइड का रेशियो मिलेगा, जैसे एमपी बटा पीओ एमपी बटा पीसी एमपी बटा पीए। देखिए अगर हम इसमें 10 लगा देते हैं तो क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस टेन गामा, ठीक है। अब इसको आगे हम और कर सकते हैं, यहां पर हम इसको बनाते हैं। अब टेन अल्फा बराबर इस ट्राइंगल में ओ एम पी हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा बराबर एम पी बटा पीओ परपेंडिकुलर बटा बेस, एम पी बटा पीओ प्लस टेन बीटा आपका ट्राइंगल एम पी सी में है, यहां क्या हो जाएगा एम पी बटा पीसी। उसी तरह उधर हम करेंगे, टेन बीटा बराबर आपका हो जाएगा एम पी बटा पीसी माइनस आपका हो जाएगा टेन गामा बराबर हो जाएगा एम पी बटा पीआई, ठीक है। इसको आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब एम पी दोनों एलएचएस आरएचएस में कॉमन करके इसको हम काट लेंगे, 1 बटा पीओ प्लस 1 बटा पीसी, यहाँ एमपी आ गया और यहाँ भी हमारा एमपी बाहर आ जाएगा, 1 बटा पीसी माइनस 1 बटा पीआई। एमपी कर गया, हमारा रिजल्ट आगे आता है 1 बटा पीओ प्लस 1 बटा पीसी बराबर n2 1 बटा पीसी 1 बटा पीआई। अब देखिए, अब ओपी जो है, ओपी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यो, ठीक है। आपका पीसी जो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और पीआई आपका क्या है, वी है, इमेज डिस्टेंस। तो देखिए जहां जहां रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं, आपका पीयू क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, 1 बटा माइनस यू प्लस पीसी आपका हो गया 1 बटा आर, पीसी 1 बटा आर, पीआई 1 बटा बी हो गया। अब अंदर हम जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको अंदर ले जाते हैं, माइनस यू प्लस n1 बटा आर, n2 बटा आर माइनस 1 बटा बी। अब हम क्या करेंगे, n2 nb को इधर एक साइड लेंगे, ठीक है। इधर आने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n2 बटा b माइनस n1 बटा u, उसको उधर ले जाएंगे, n2 बटा r माइनस n1 बटा r। अब ये दोनों हमारा रिजल्ट आ गया जो हम रिजल्ट लाना चाहते थे।
और इधर भी हमारा रिजल्ट आ गया n2 माइनस n1 बटा r। फाइनली हम इसी को प्रूव करना चाहते थे जो कर्व सरफेस डेरिवेशन है। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें n2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेगुलर मीडियम, v आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और r आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीबीएसई में हर साल इससे डेरिवेशन आता है, साथ में इसका न्यूमेरिकल आता है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसे आप उतार लीजिए और विस्तृत रूप से देख लीजिए। बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। यहाँ 3 कंसेप्ट हमने यूज किया है। पहला कंसेप्ट हमने स्नेल्स लॉ लगाया एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज किया और बेसिकली आपका मेन स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ पे आपका जो आई और आर का वैल्यू पुट करते जाना है और फाइनली हम रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ हम एक कंडीशन यूज करते हैं कि हम जो भी एंगल लेते हैं वो काफी छोटा एंगल होता है। हम ये मानते हैं, कंडीशन अप्लाइड है कि जो भी हम एंगल लेंगे वो काफी छोटा होना चाहिए ताकि हम टेन को हटा सके, साइन को हटा सके। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लेंस मेकर का डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको लेंस मेकर का डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन कराएंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल कराएंगे। थैंक यू।